सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो सेशन करेंगे वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कवर करेंगे। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जेएसएससी के इतिहास में जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, जेएसएससी का गठन हुआ, जितना भी परीक्षा हुआ है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग झारखंड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल करेंगे। ठीक है, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लगभग 3 परीक्षा, वनरक्षी परीक्षा, जेएसएससी का असिस्टेंट परीक्षा और एक जेएसएससी ने एक्साइज इंस्पेक्टर का परीक्षा लिया था उसका, ये तीनों का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो झारखंड से रिलेटेड है वो सब सारा, है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3 एग्ज़ाम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सब जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें झारखंड संबंधित प्रश्न बहुत कम दिया हुआ था, तो कम से कम अगर 15 से 20 क्वेश्चन ना हो तो डिस्कस करने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैंने 3 परीक्षा को लिया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट समझ लीजिए बस, या जो समझना है समझ लीजिए। ये इसको चैनल को सब्सक्राइब अपना कर लीजिए और जुड़ जाइएगा। जब तक आप लोगों का परीक्षा नहीं होगा तब तक आप लोगों से जुड़े हुए रहेंगे परीक्षा के अंत तक, है ना। और एक से एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, हर प्रकार का जानकारी उपलब्ध कराएंगे चैनल पर, बस बने रहिएगा। और जितना से जितना हो सकेगा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। उसमें से इम्पोर्टेंट जो है आपके सिलेबस में, सिलेबस तो बहुत बड़ा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट रखता है ज़्यादा, उन सब चीज़ों को ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो आसानी से आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो प्रश्न लिए हैं, जेएसएससी उत्पाद निरीक्षक, ये पहला है, बाद में और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2015 में ये परीक्षा हुआ था, ठीक है, यानी जेएसएससी का एक्साइज इंस्पेक्टर परीक्षा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है। ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता मतलब कि ऐसा जनजाति जो अभी भी मतलब लगभग उसका जो डिपेंडेंसी है वो शिकार पे ही है ना। तो वो जनजाति है कोरवा। ठीक है, कौन सा है? कोरवा। आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका होगा तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तमाड़ विद्रोह जो है लगभग 38 साल चला था। 1782 से लेकर के आपका 1820 तक चला था। 6 चरण में ये जो विद्रोह संपन्न हुआ था, पूरा चलता रहा था लगातार। इसको सबसे बड़ा खूनी संघर्ष भी माना जाता है। ठीक है, तो ये था। तो यही जो क्वेश्चन था ये सब, ये आपका एक्साइज इंस्पेक्टर के क्वेश्चन से आया था। ठीक है, अब अगला जो हम लोग देखेंगे, 3 ही प्रश्न था, प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं दिया गया था झारखंड से संबंधित प्रश्न को। तो झारखंड वनरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, 2015 में परीक्षा हुआ था, तो उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए सिंगरौली, बी झरिया, सी हुटर, डी औरंगाबाद, औरंगा। सिंगरौली देखिए नहीं है। ठीक है, सिंगरौली एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। झरिया तो आपको पता है धनबाद में है। और हुटर और औरंगा ये डाल्टनगंज में, कहाँ पे है? डाल्टनगंज यानी पलामू। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो भिलाई आपका तो छत्तीसगढ़ में है, जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ में है भिलाई। यहाँ भी कारखाना है स्टील वगैरह का। आसनसोल बंगाल में है। तो आंसर इसका होगा बी। ठीक है, रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो सिर्फ और सिर्फ बिहार है ना। उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। पूरा चौहदी तो आप लोगों को पता होगा झारखंड के कौन सा दिशा में कौन, इसलिए इस पर डिस्कशन ज़्यादा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है खेल सामग्री, बी है मोती, सी है कोयले की खान और डी है सोने की खान। तो खेल सामग्री, मोती और सोने के खान के लिए नहीं है, कोयले के खान के लिए फेमस है झारखंड। सी नंबर आंसर होगा। झारखंड में कितने ज़िले हैं? झारखंड में कितने ज़िले हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 24 जिला है झारखंड में। ठीक है, 4 प्रमंडल 24। देखिए प्रश्न 6 नंबर के, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे।
रघुवर दास नहीं थे, अर्जुन मुंडा नहीं थे, आपको पता होगा जो भी प्रिपरेशन करते हैं। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। देखिए एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को लगता होगा कि क्वेश्चन इतना आसान कैसे है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन डीप रहता है, लेकिन स्टूडेंट जो है टाइम पास अपना कहाँ कर लेता है, पूरा डीप हिस्ट्री पढ़ने में और ज़्यादा आदिवासी वगैरह के बारे में पढ़ने में, है ना। जो भी जनजाति है झारखंड का उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यकीन मानिए मेरा। और फिर ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री झारखंड का पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा नहीं रहता है। विद्रोह वगैरह जो है वो कुछ कुछ रहता है, बाकी नेता का तो इंट्रो है, कोई भी जो बड़ा लीडर है वो सब का रहता है बस। और ज़्यादा डीप हिस्ट्री कभी नहीं पूछता है, लेकिन टाइम पास वहीं पे हो जाता है स्टूडेंट का। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। डी नंबर आंसर होगा। पीछे भी बता दिए थे, यहाँ भी आ गया तो बता दिया ऑप्शन। देखिए इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? दामोदर है, उत्तर कोयल है, दक्षिण कोयल है, महानदी नहीं है ना। इसका मैक्सिमम भाग आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वगैरह में बहता है महानदी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। ऑप्शन अगला पेज में होगा, लेकिन ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है सब क्वेश्चन के लिए। प्रभात कुमार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते। हालांकि ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रभात कुमार, तो ये इसका आंसर होगा। और फिर शिबू सोरेन दिया ऑप्शन में, अर्जुन मुंडा है, मधु कोड़ा, ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का है? तो MS धोनी है, तेंदुलकर, द्रविड़, रोहित शर्मा नहीं है। और भी अभी जो एक कौन सा मींज है, क्या मींज है, नया प्लेयर नहीं गया टीम में है, ये मुंबई IPL से, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वरुण आरन तो है, सौरभ तिवारी है, ईशान किशन भी झारखंड से ही खेलता था, तो उसके बारे में भी जानकारी थोड़ा रखिएगा। और झारखंड का जो भी अच्छा जो एथलीट्स वगैरह, हॉकी में भी चयन हो रहा है महिला खिलाड़ी लोग का, उस सब के बारे में भी नॉलेज रखिएगा। जनरल नॉलेज में पूछेगा ही पूछेगा आपका करंट अफेयर्स के सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न, इसमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती? ठीक है। ए में हिंदी, बी में संथाल, सी में मंडारिन, डी में तेलुगु। इस क्वेश्चन में देखिए हिंदी तो बोला जाता है, संथाल भी बोला जाता है, लेकिन इसको माने तो हम विवादित क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। क्योंकि मंडारिन तो चाइना में बोला जाता है और तेलुगु आपका जो दक्षिण के राज्य है उसमें कुछ राज्यों में बोला जाता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन जो है विवादित है, इसका ऑप्शन, ठीक है। जब परीक्षा हुआ होगा उस समय भी ये विवादित रहा होगा और सबको मार्क्स मिला होगा, ठीक है। देखिए वो जो एक वनरक्षी का प्रश्न था वो समाप्त हो गया, ठीक है। नया जो है वो JSSC सहायक जो परीक्षा हुआ था मेंस, उसका है 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो ऑप्शन से यहाँ नहीं है, लेकिन हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, तिल है, ठीक है। तिल है, आगे देखते हैं ऑप्शन होगा। वन है रख। तो देखिए इसका ऑप्शन है सरसों, अलसी, तिल और अरंडी। तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक है, तिल होगा। ये बाकी भी होता है, कम होता है। अगला देखिए, ताना भगत आंदोलन 2 नंबर, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन का ऑप्शन आपका दिया हुआ 1913-14, ये इसका स्टार्टिंग था। और एंड इसका 1920 के अप्रॉक्स में, 20-21 के अप्रॉक्स में समाप्ति हुआ था ताना भगत का, ठीक है। इस आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत, ठीक है। तो ये था ताना भगत आंदोलन, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? तो कौन सा है? हाथी है, ठीक है। रघुवर दास जी हाथी उड़ा रहे थे, देख रहे थे ना। ऑप्शन ए है कस्तूरी हिरन, बी है हाथी, सी है जंगली भैंस और डी है शेर। इसका आंसर आपको बता चुके क्या होगा? हाथी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में कुशल होते हैं? ऑप्शन ए है चित्र, बी है बुनाई, सी है बर्तन, डी है शिकार। तो आंसर इसका ये होगा, चित्रकला में ये लोग एक्सपर्ट। देखिए प्रश्न 5 नंबर, झरिया की खान है निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में स्थित है? तो पता ही है झारखंड में है, ठीक है। तो ये नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड कासल और ग्रेव्स, झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? ये शिबू सोरेन, ये भी नहीं है, शैलेंद्र महतो भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है।
तो ये सी में विक्टर दास है, विक्टर दास इसका आंसर होगा। ये बहुत सारा परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और लास्ट प्रश्न में भी, औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी एक प्रकार का झारखंडी लोकगीत है, ठीक है। तो वो कब गाया जाता है? बसंत के समय में, धान बोते समय, विवाह के समय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, विवाह के समय, ठीक है। झारखंड में जब विवाह होता है तो जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? औंधी गीत बोलते हैं, ठीक। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है मेरा लास्ट तक, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, है ना, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट डे फिर से एक नए एग्ज़ाम का झारखंड से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए और जितना हो सकता है अपने किताब से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये कलेक्शन आप लोग को नहीं मिल पाता, इसलिए मैं कलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। अब बुक से पढ़िएगा, बेहतर है। चलिए, थैंक यू।